हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो यह चैप्टर है वो मध्यकालीन यूरोप के बारे में, मतलब समाज की मध्यकालीन जो यूरोप है उसके समाज के बारे में है कि उस समय जो है समाज जो है 3 वर्गों में बांटा गया था। तो इसी बारे में जो है ये चर्चा है इस चैप्टर में। तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है 3 वर्ग क्या थे। मध्यकालीन यूरोप में समाज 3 भागों में बटा हुआ था। जैसे प्रथम वर्ग, ठीक है ना, पादरी के लोग धार्मिक कार्य करते थे ये, ठीक है। फिर आता है द्वितीय वर्ग, ये कुलीन वर्ग होते थे जैसे राजा, सामंत और योद्धा, ठीक है ना। फिर आता है तीसरा वर्ग, इसमें आते थे किसान, मजदूर, कारीगर। यह सबसे बड़ा और सबसे मतलब गरीब वर्ग था उस समय, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है सामंतवाद। तो ये सामंतवाद क्या था? यह एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें जमीन मुख्य संपत्ति थी। जमीन राजा जमीन सामंतों को देता था, ठीक है। सामंत किसानों से काम कराते थे। किसानों को सुरक्षा के बदले मतलब करना पड़ता था, ठीक है ना। फिर आता था उस मतलब फिर अगला टॉपिक आता था किसानों की स्थिति उस समय कैसी थी। तो किसान जो थे बहुत मेहनत करते थे, टैक्स देते थे, स्वतंत्र मतलब उनको जो मतलब स्वतंत्रता थी वो उनकी बहुत कम थी। कई किसान दास थे जो ज़मीन से बंधे होते थे, ठीक है ना। उसके बाद आता है चर्च की भूमिका। तो चर्च बहुत शक्तिशाली था, ठीक है ना। समाज पर उसका नियंत्रण था। लोग धार्मिक नियमों का पालन करते थे काफ़ी उस समय। फिर आता है जीवन शैली। अमीर और गरीब के जीवन में बहुत अंतर था। कुलीन वर्ग आरामदायक जीवन जीता था, ठीक है ना। किसान कठिन जीवन जीते थे, ठीक है। फिर आता है शहरों का विकास। तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, शहर विकसित हुए और कारीगर और व्यापारी जो है उभरे उस समय, ठीक है। फिर आता है कि परिवर्तन के कारण व्यापार का विकास, नई तकनीक, शिक्षा का प्रसार, इससे पुरानी व्यवस्था जो है बदलने लगी, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है परिणाम क्या हुआ इसका। तो सामंतवाद कमज़ोर हो गया, नए वर्ग मध्यम वर्ग का उदय हुआ, समाज में बदलाव आया, ठीक है। उसके बाद फिर इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे कि समाज 3 वर्गों में बटा था, सामंतवाद मुख्य व्यवस्था थी उस समय, किसान सबसे अधिक जो है शोषित थे उस समय, धीरे धीरे यह व्यवस्था कमज़ोर हो गई। इसके बाद महत्वपूर्ण शब्द इस चैप्टर से जो आपको विशेष रूप से याद रखना है इन चैप्टर से रिलेट करके इन वर्डों को, जैसा हो गया सामंतवाद, पादरी, कुलीन, दास, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।